क्या आपने कभी सोचा है कि मानवता की उत्पत्ति का रहस्य क्या हो सकता है? क्या हम वाकई इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारी कहानी कहीं और से आई है? आइए एक अद्भुत यात्रा पर चलें, जहां हम प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और उनके रहस्यमयी देवताओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे। वो सभ्यता जो न केवल अपनी अद्वितीय संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि इसके साथ ही एक और बात भी पाई जाती है, अनुनानकी। ये प्राचीन देवता थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आकाश से आए थे। कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार उन्होंने हमारे डीएनए के साथ खेलते हुए हमें आज की मानव के रूप में ढाला। क्या सच में अनुनानकी ने हमारे आनुवंशिकी में छेड़छाड़ की, जिससे एक चौंकाने वाला सरीसृप अवशेष हम में आज भी मौजूद है? ऐसी कई कहानियां और मत हैं जो इस विचार को साकार करती हैं कि हमारी जड़ी बूटियों में कोई अलौकिक हस्तक्षेप था, और ये हमें अदृश्य कनेक्शनों और पुरानी सभ्यता की गहरी समझ की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम इस रहस्यमयी कहानी में और गहराई से उतरते हैं, हमें लगता है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की हमारी खोज न केवल हमारे अस्तित्व की जड़ी को छू सकती है, बल्कि ये हमें उन प्रश्नों का उत्तर भी देती है जो मानवता के मूल को छूते हैं। तो क्या हम अकेले हैं, या हमारे डीएनए के कुछ अनसुलझे तत्व हमें किसी दूर के ब्रह्मांडीय प्राचीनता के संकेत दे रहे हैं? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है, और इसे जानने के लिए हमें अपने पथ की गहराई से छानबीन करनी होगी। अनुनानकी की कहानी प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों से उत्पन्न एक रहस्यमय और आकर्षक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करती है। अनुनानकी को देवताओं के एक शक्तिशाली समूह के रूप में चित्रित किया गया है, जिन्होंने पृथ्वी पर मानवता के उदय से बहुत पहले अपनी महानता की छाप छोड़ी। ये देवता मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं के आधार स्तंभ रहे हैं और आधुनिक समय में एलियन सिद्धांतों तथा मानवता की उत्पत्ति के प्रति गहरी जिज्ञासा को जन्म देते हैं। कहानी के अनुसार अनुनानकी वे प्राचीन शक्तिशाली प्राणी थे जिन्होंने मानवता को उत्पन्न किया, और इसका उद्देश्य उन्हें अपने लिए श्रमिकों के रूप में काम पर लगाना था। सुमेरियन ग्रंथों में उल्लेख है कि इन देवताओं ने मानवता को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किया ताकि वे उनके लिए काम कर सकें। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि पुरानी कथा में सांपों की भूमिका क्या है? सिद्धांतकारों का दावा है कि इसका उत्तर केवल प्राचीन ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि हमारे डीएनए में भी छुपा हुआ है। वे मानते हैं कि इन प्राचीन कथाओं के अनुसार अनुनानकी ने हमारे आनुवंशिकी में कुछ ऐसे तत्व जोड़े हैं जो आज भी हमारे डीएनए में छिपे हुए हैं। यह सरीसृप अवशेष या सांप की उपस्थिति हमारे डीएनए के संरचनात्मक पहलुओं में एक ऐसी विशेषता के रूप में देखी जाती है जो शायद हमें प्राचीन काल के उन देवताओं के साथ छिपे हुए संबंध का संकेत देती है। इस प्रकार से अनुनानकी की कहानी और सांपों की उपस्थिति केवल प्राचीन सुमेरियन पौराणिक कथाओं की बात नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आनुवंशिकी कड़ी का हिस्सा हो सकती है जो हमें हमारे अतीत और अस्तित्व के रहस्यों के एक गहरे आयाम में ले जाती है। ये कथा न केवल हमें मानवता की उत्पत्ति की खोज में उत्तेजित करती है, बल्कि ये हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारे जीन में छिपे रहस्यों से हमें अतीत की गहराई से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। इस सिद्धांत का दावा है कि मानव डीएनए में ऐसे संकेत होते हैं जो सांप के डीएनए से मिलते जुलते हैं। ये सुनने में किसी विज्ञान कथा की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन इसके समर्थक कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हैं। उनका कहना है कि हमारे डीएनए की दोहरी हेलिक्स संरचना न केवल एक जीव विज्ञान का चमत्कार है, बल्कि ये हमारे सर्प वंश का भी प्रमाण हो सकता है। हालांकि ये तुलना केवल संरचना तक सीमित नहीं है। कुछ आनुवंशिक अनुक्रम भी सांपों के अनुक्रमों से मिलते जुलते बताए जाते हैं, लेकिन इन दावों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना जरूरी है। डबल हेलिक्स संरचना कई प्रजातियों में सामान्य है, सिर्फ सांपों में नहीं, जबकि कुछ आनुवंशिक तत्व साझा हो सकते हैं क्योंकि सभी जीवन आपस में जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों को अब तक सांपों और मनुष्यों के बीच सीधी वंशावली का ठोस सबूत नहीं मिला है। कुछ प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियां
अनुनानकी देवताओं को सर्प जैसी छवियों के साथ दिखाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये कलाकृतियां सिर्फ कला नहीं है, बल्कि ये संकेत देती हैं कि अनुनानकी ने प्राचीन मानवों के साथ आनुवांशिक छेड़छाड़ की थी। मूर्तियों में देवताओं के साथ सांपों को दिखाया गया है, जैसे कि उनके कंधों पर कुंडलित सांप, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। हालांकि इन मूर्तियों की जांच करते समय संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है। प्राचीन सभ्यताओं में सांपों को अक्सर पुनर्जन्म, अमरता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। इसलिए अनुनानकी को सर्प जैसी आकृति में दिखाना संभवतः उनकी बुद्धि, शक्ति और जीवन और मृत्यु पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है, न कि किसी आनुवांशिक प्रयोग को। आलोचक इन प्रतीकों को शाब्दिक रूप से नहीं लेने की सलाह देते हैं। कई संस्कृतियों में सांप ज्ञान और नवीनीकरण का प्रतीक होते थे और इन्हें देवताओं से भी जोड़ा जाता था। इसलिए अनुनानकी के बारे में सर्प जैसी छवि उनकी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक हो सकती है, न कि किसी आनुवांशिक संबंध का। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।